अंदर की बात बता रहा हूँ। हम लोग जब ये कार्यक्रम अप्रूव हो गया अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से, विजिता की तरफ से कि हम यहाँ आएंगे, अपनी टीम के साथ में लैब बनाएंगे, उसके बाद से हम लोग लगे अपने यहाँ सारी तैयारी करने में और विचार करने में। हम लोग कौन कौन सी चीज़ें लेके जाएंगे, क्या यहाँ बनवाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। और महीने भर करीब हमारी वहाँ कार्यशाला चली इसको करने के पहले। और हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं। वीसी सर ने कह दिया कि हाँ आ जाओ करते हैं, हमने कहा हाँ 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 करते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कैसे लोग मिलेंगे, कितने उत्साह में होंगे, हमारे साथ कितना समय लगाएंगे, इसका हमें कुछ भी पता नहीं था। हम बार बार कहते थे, लोग बाद में फ्रस्ट्रेट ना हो इसलिए पहले से ही हम कहते थे कि मेरा पूरा स्पेक्ट्रम खुला था 0 से 100 तक। हो सकता है कि हम वहाँ जाएं, झील के अंदर में नाव चलाएं और वापस कैंपस चले जाएं। इसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन हमारी मेहनत में कमी नहीं होती। हमने वहाँ एक महीने ऐसे ही पकड़ना वीडियो अच्छे डिजाइन किए हैं, प्लान पूरा बनाया है कि जो छोटे बच्चों की वर्कशॉप होगी 9वीं 10वीं वालों के लिए आउटरीच लैब कैसे चलेगी, कैसे उसको करना है, उसका पूरा प्लान बनाना, सीनियर्स के लिए करना, जो अपने यहाँ के यूजीपीजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करना, तो उसका सारा लेवल, तो ये सब कुछ उसके लिए कैसा इंस्ट्रूमेंट बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका प्रोटोटाइप करना। मेहनत में ज़रा सी भी कमी नहीं थी, संशय के कारण से मेहनत में ज़रा सी भी कमी नहीं थी, क्योंकि दूसरा भी एंड था। अगर 100% सपोर्ट मिला तो कहीं हम ही पीछे न हो जाए कि हम पूरी तरह से तैयार होकर के नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद पहले दिन से जिस तरीके का यहाँ पर अनुभव आया, कई दिनों से बहुत खुशी अपनी टीम के साथ में ये बातें करते हैं कि हमने जो 0 से 100 का लिया था वो 100 के ऊपर हम लोग काम सारे अपने जितने यहाँ पर ब्रिज से लेकर के, और नंदन जी ने खुद आगे लेकर के और लकड़ी काटी और पाइप काटा, और नंदन जी नहीं अभी यहाँ पे बात के लेकिन सारे लोग जो है, दर्शन जी हमारे, उन्होंने कितने सारे काम किए। अभिषेक और पूजा, ये लोग तो अपने रिसर्च स्कॉलर्स तो लगे ही रहे पूरे टाइम के ऊपर। तो कुल मिला करके बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। और भवानी जी ने कहा कि खबर लेते रहना यहाँ की खबर लेते रहना, तो हम लोगों को खबरें मिलती रहेगी, हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग को उसकी खुशनुमा जो उसकी बातें होंगी उसे बताएंगे, तो खबर हमें मिलती रहेगी। ये जो कवायद है, ये जो हमने लैब बनाई इनोवेशन और आउटरीच की, इनोवेशन इसलिए भी नाम बड़ा सटीक सार्थक है क्योंकि हमने कुछ बनी बनाई चीज़ें नहीं, हमने अपने सारे डिज़ाइन खुद किए। भले ही वो एक लेंस को खड़ा करने के लिए स्टैंड ही डिज़ाइन करना, लेकिन एक बड़ी लकड़ी में से और उसका रेक्टेंगल काटना, उसमें छेद करना, उसी साइज का एक पाइप लगाना, हमने खुद किया। तो वो इनोवेशन जो है कल्चर है, इनोवेशन जो है वो अपना कल्चर है, अपना स्वभाव है, अपनी संस्कृति है। कैसे हमने जीवन जिया है उसकी झलक है कि हम क्या करते हैं। तो वो इस तरीके का चीज़ इनोवेशन का। हम लोग जो एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं सब ओपन एंडेड है, तो हम ही नहीं बनाए। तो हम जब आज विजिट कर रहे थे तो कई जगह पर अच्छा ये ठीक है, अच्छा इसे करना है, इसको ये भी तो कर ले, इसमें ऐड कर ले। तो अभी के अभी हमारे नए नए आइडियाज के अंदर में घुस रहे हैं, तो ये अपनी बनाई हुई चीज़ है ना, हम तो कभी भी लटपट घर से उधर को जोड़ते हैं तो जगह कर सकते हैं। तो ये एक इनोवेशन का मामला है। और आउटरीच इसलिए ज़रूरी है। आउटरीच मतलब अपने सिलेबस, अपने जो सिस्टम है, परीक्षा है, नंबर लाने हैं, ग्रेड्स लाने हैं, और एक खास सेमेस्टर में एक खास चीज़ ही पढ़नी है। ये सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स 1 होगा तो बस वही चीज़ें फिक्स्ड है। तो ये जो सिस्टम है इससे हम बाहर निकल
क्योंकि अपनी प्रकृति जो है हम लोग साइंस क्या क्यों कर रहे हैं, अपनी प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए कर रहे हैं।